सिद्ध कीजिए कि आर में जहाँ आर बराबर ए बी और ए है जो बी से छोटा है उसके बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। हमें संबंध दिया कि आर संबंध है जो अवयव ए कोमा बी में परिभाषित है जहाँ ए का मान क्या है बी से छोटा है। हमें सिद्ध करना है कि संबंध आर है स्वतुल्य संक्रमिक है किंतु सममित नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हमारा संबंध क्या है। संबंध आर बराबर है ए कोमा बी जहाँ ए का मान बी से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, अब संबंध आर स्वतुल्य कब होगा? संबंध स्वतुल्य होगा यदि अवयव ए कोमा ए संबंध आर में परिभाषित हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हमारा संबंध की कथन क्या है। ए का मान बी से छोटा है उसके बराबर हो, तो ए को ए होने के लिए क्या होगा? बी का मान ए के बराबर होना चाहिए। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा ए छोटा या बराबर हो ए से, यानी कि इसको उदाहरण से देखें तो ए का मान क्या हो सकता है? 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 2 से छोटा है, ठीक है, तो या 3 से छोटा है, किसी भी संबंध किसी भी अवयव के लिए वो इस कथन को संतुष्ट करेगा, यानी कि ए का मान बी से छोटा है उसके बराबर होगा, यानी कि जो अवयव ए कोमा ए आएगा उसमें हमेशा परिभाषित होगा, यानी कि जो हमारा संबंध आर है वो ये दोनों ही हमारे संबंध में परिभाषित है। ठीक, तो संबंध आर क्या होगा? वो स्वतुल्य होगा। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया। अब पूछा है कि संबंध है वो संक्रामक भी है। ठीक है, संबंध आर संक्रामक होगा यदि अवयव ए कोमा बी संबंध आर में परिभाषित हो तथा संबंध बी कोमा सी संबंध आर में परिभाषित हो, तब ए कोमा सी भी संबंध आर में परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, और हमारा कथन क्या है? कथन है ए का मान बी से छोटा है, तो उसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण देखते हैं हम इसका। मान लेते हैं कि ए का मान है 2 और बी का मान है 3 और सी का मान है 4। अब हमारा कथन क्या है कि माना कि हमने ए कोमा बी है, माना कि ए कोमा बी आर में परिभाषित है, यानी कि 2 3 से छोटा है, तो ठीक है, यानी कि 2 कोमा 3 कथन को संतुष्ट कर रहा है और यह परिभाषित भी है, इसलिए परिभाषित होगा। 3 कोमा 4 3 का मान 4 से छोटा है, यानी कथन में संबंध को संतुष्ट कर रहा है, ये परिभाषित है। तब ए कोमा बी इस प्रकार होना चाहिए कि ए कोमा सी भी उस संबंध आर में परिभाषित होना चाहिए, यानी कि 2 कोमा 4 भी इस संबंध को संतुष्ट करना चाहिए। अब देखते हैं हमारा कथन क्या था कि ए का मान बी से छोटा होना चाहिए, यानी 2 का मान 4 से छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं यदि ए का मान बी से छोटा है उसके बराबर है, बी का मान सी से छोटा है उसके बराबर है, तो ए का मान हमेशा ही सी से छोटा है उसके बराबर होगा। तो और हमने उदाहरण से भी देखा कि इसका मान है इस जो सत्य है, तो का मान 4 से छोटा है उसके बराबर ही हो सकता है, यानी उससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए संबंध आर संक्रामक है। अब देखते हैं सममित के लिए। ठीक है, हम कोई संबंध सममित कब होगा? कोई संबंध सममित होगा यदि ए कोमा बी संबंध आर में परिभाषित हो, तब बी कोमा ए भी संबंध आर में परिभाषित होना चाहिए। अब हमारा कथन क्या है कि ए बी से छोटा है, ये संबंध आर में परिभाषित है, तो क्या होना चाहिए? ये ए कोमा बी के लिए। ठीक है, तो संबंध सम्मित होगा यानी कि जब बी कोमा ए भी उस संबंध में परिभाषित हो। ये कब हो सकता है? जब बी ए से छोटा है उसके बराबर हो। ठीक है, तो बी का मान ए के बराबर हो सकता है लेकिन ए से छोटा नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण देखते हैं, 2 है वो 3 से छोटा है, यही संबंध में परिभाषित है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि 3 का मान भी 2 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए, जो कि संबंध में परिभाषित नहीं होगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इससे कि ए कोमा बी आर में परिभाषित है लेकिन बी कोमा ए आर में परिभाषित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संबंध आर सममित नहीं है। और हमें सिद्ध क्या करना था कि संबंध आर क्या सिद्ध करना था हमें? संबंध के लिए स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो सबसे पहले हमने सिद्ध किया कि संबंध आर स्वतुल्य है
उसके बाद हमने सिद्ध किया कि संबंधार संक्रामक भी है, फिर हमने सिद्ध किया कि संबंधार सम्मित नहीं होगा, और हमें ये सिद्ध करना था कि संबंधार है वो सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो उम्मीद आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।